राधे राधे फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो भाई आज जा रहे हैं हम ऋषिकेश घूमने के लिए। और देखो मैंने निकाला है ये वाला सूट, अभी मैं बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मेरा सूट कैसा लग रहा है फ्रेंड। और यहाँ पे आई थी जापे में, तो ये मुझे छठी पूजाई के नाम का मेरी भाभी ने दिया था लाली की, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है यहीं पर आकर। और हम जा रहे हैं आज ऋषिकेश घूमने। और इधर भाई मिठन भी तैयार होगी, जीजी अभी तैयार होने लग रही थी। कपड़े तो पहन लिए थे लेकिन थोड़े सा बिंदी वगैरह लगा रही थी बस में। और बच्चे भी तैयार हुए खड़े हैं दोनों, ये रहे। और ये पता नहीं क्या ड्राइंग वगैरह से करने में व्यस्त हो रहे हैं दोनों। इनके दोनों के लगे से पे चले रहा है। तो देखो कितनी सुंदर लग रही। और मैं लेके आई थी इसके लिए ये वाली ड्रेस जो इसने पहन रखी है, अभी लेके आई थी जब मैं आई थी, हल्की फुल्की सी अपना गर्मियों में। और भाई हनु भी इधर तैयार हो चुका है, सब तैयार है, बस चलना है, इसलिए अपने कुछ ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं। और भाई दीदी इधर पूरी तैयार हो गई हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है सबको घूमने जाने का। वैसे तो हम कुछ दिन से यहाँ रोज घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बस आज जा रहे हैं हम ऋषिकेश घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ हमारा पूरा दिन लगा था, इसलिए हमने चलो भाई चलो तैयारी कर ली है, चलो। और फाइनली हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश बस स्टैंड पर। और यहाँ से हम पकड़ेंगे ऑटो, क्योंकि अंदर जो है वो वहाँ तक जाने के लिए ऑटो ही करनी पड़ती है, ऐसा नहीं जाते बस वगैरह बड़े मान जाते हैं, ऑटो से ही जाते हैं। तो अब हम सारे ऑटो में बैठ कर जाएंगे अंदर। देखो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, बहुत मन लग रहा था। और हवा भी वहाँ जाकर बहुत ठंडी ठंडी आ रही थी, धूप हो रही थी लेकिन वो बात नहीं थी गर्मी की जो इधर है, हवा ठंडी थी काफ़ी। तो बैठ कर भाई चल दिए हम सारे। और शक्ल देख लो हमारी कैसी हो चुकी है, रास्ते रास्ते में ही अजीब अजीब सा फेस हो गया। मैं पूछ रही मिट्ठर को, मगर देखे मेरा मुंह कैसा दिख रहा है, अब बहुत ही वैसा ऑयली ऑयली, मगर कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हम उतर गए हैं यहाँ से। अब यहाँ से हमारा पैदल यात्रा चलेगी। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है जानकी सेतु। यहाँ से वो बोर्ड जो लगाए थे कि हम प्रवेश कर चुके हैं ऋषिकेश की या तीर्थ नगरी में। और यहाँ से हम जानकी सेतु पर चल चुके हैं। यहाँ से हम एंट्री करेंगे उधर, उधर से फिर सारे झूले आते चले जाएंगे। पहले आएगा राम झूला, फिर आएगा बजरंग सेतु, ये रहा जानकी सेतु, मैंने जैसे कि आपको भी दिखाया। हनु की यहाँ होने लगी तबीयत सी ख़राब थोड़ी सी, ये बैठा बैठा जा रहा। और इधर ये देखो बहुत कम कम पानी था यहाँ पर, पब्लिक जो है नहाने में व्यस्त थी और बहुत साफ पानी था यहाँ का। इधर फ़ोन से वीडियो बन रही मुझे पता नहीं चला, और मैंने डाल भी दी मुझे पता नहीं था। फिर इधर ये स्कूटी वाली एक दीदी थी, तो ये इन्होंने हनु को और मिट्ठन को अपनी स्कूटी पर बैठाया और जानकी सेतु के पार इन्होंने इन्हें उतार दिया था आराम से। तो चलो मैं उधर उतार देती हूँ, क्योंकि स्कूटी वाले इधर से जो है जा रहे थे। ये इधर स्कूटी का रास्ता था और बीच में से पैदल यात्री वालों का था। उधर पल्ली साइड स्कूटी वालों का ही आने का था, इधर से जाने का था। तो भाई ये चले जा रही है, ये वीडियो बन गई थी, बनती गई। और भाई देखो पूरे साल के साल तो हम लोग भी घर पे ही रहा। अब आए तो उस दिन से, वैसे तो हम डेली ही जा रहे, डेली घूम रहे हैं जिस दिन से आए, कभी कहीं कभी कहीं। और भाई अब जहाँ घूम घाम कर अच्छी तरह हम भी चलेंगे अपने घर की तरफ, और फिर उसी अपने कामों में बिजी हो जाएंगे, वही अपना पोना खाना। और भाई मेरा तो जो सिलाई वगैरह का भी काम है, तो वैसे भी कमी जाया जाओ कहीं, तो इसीलिए अपने एक हफ्ता अच्छे से एंजॉय करा, छुट्टी काटी, दरादूक भी पूरी मस्त हो रही सबके बीच में, इसका बहुत ज़्यादा मन लग रहा है। बस अब तो ये मायके में मेरा आज मतलब यहाँ का ये वाला व्लॉग लास्ट है, फिर अगली बार जब आएंगे फिर दोबारा से बनाएंगे, तब आप सब लोग एंजॉय करना। और देखो कितना सुंदर नज़ारा है, और सब चलते जा रहे हैं। और बादल देखो ऐसे लग रहे जैसे बिल्कुल नीचे ही है, नीचे भाई नीचे पब्लिक नहा रही है गंगा जी में, और ऊपर से पानी का हुआ। ये देखो बजरंग कितनी बड़ी बना रखी है, ढाई किलोमीटर इधर है वो। और यहाँ पे ये मेन वो है जहाँ पर सब मतलब नहाने का वो है सब, ये मेन है यहाँ। एक और है आगे चल कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ, एक त्रिवेणी घाट है और एक ये है मेन। और बाकी तो पूरे में जहाँ तक भी शुरू से लगा कर आखिरी तक सब नहाते रहे वहाँ।
तो भाई बच्चों को लग गई थी गर्मी थोड़ी सी, तो इन्हें फिर आइसक्रीम वगैरह दिलवाई। बच्चों क्या सब ने ले ली थी जिसका मन था। और भाई अब आप सभी लोग भी देखते रहिए और एंजॉय करिए। पहुंच गए हैं हम यहाँ पर, यहाँ घाट है, यही मेन है यहाँ पे एकदम एकदम आते हैं। यही तो खिंचवाया था यहीं पर ही सब जो है ज़्यादातर नहाते हैं, लेकिन धूप ज़्यादा थी तो हम नहीं नहाए क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से ऊपर से नहाने की कभी तबीयत खराब हो गई। जितना भी हो सका मैंने कैप्चर करा। फिर हम यहाँ थोड़ी देर छाँव में बैठ गए थे क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी से हवा रही थी और थक भी गई थी, तो अभी देखते हैं चलो। और भाई फिर एक जगह बैठकर हमने निकाला अपना खाना क्योंकि भूख लग गई थी। घूम लेते काफ़ी 2 बज गए थे, इसलिए अपनी एक बेडशीट लेके गए थे हम। पूरे पिकनिक के तरीके से ही गए थे कि घूमेंगे भी और फिर रेस्ट भी करेंगे बीच में। तो एक धर्मशाला थी, यहीं पर थी बिल्कुल गंगा जी के किनारे पर ही। इसमें हमने अपनी एक चादर वगैरह बिछाई और जो खाने का सामान लेकर गए थे वो अपना निकाल रहे हैं। और यहीं पर पानी वगैरह की सारी सुविधा थी, तो पहले हाथ वाथ सब धुल लिए थे और इस तरीके की प्लेट वगैरह लेकर गए थे हम। बेडशीट भी ले गए थे, एक बैग में अपना जो सामान ले जाना था ले गए थे। और ये सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी और मिर्ची का अचार, वैसा अचार, सब चीज़ लेकर गए थे। तो अब थक गए थे, तो यहाँ पर पानी वगैरह सब था, यहाँ पर ठंडा पानी, बैठने की सुविधा सब कुछ थी, तो इसलिए यहीं बैठ गए थे आराम से। क्योंकि भाई इन जो यहाँ रहने वाले उन्हें तो सब पता रहा हुआ कि कहाँ क्या है, इसलिए उन्हें था कि यहीं रुक जाएंगे। अब ये देखो मिर्ची का अचार है, मेरे आम का अचार और आलू की सब्ज़ी और पूरी, सब आराम से बैठ कर खाओगे, पानी पियेंगे और फिर हम यहीं पर थोड़ी देर आराम भी कर लेंगे। बच्चे वगैरह भी पड़ी थी और ऊपर तो रूम भी थे, लेकिन हम ऊपर नहीं गए, मगर यहीं से यहीं निकल लेंगे। हमने खाना वाना खाया है, खाना वाना खाने के बाद अब हम चल गए हैं दोबारा से, देखिए चल रहे हैं हम रामझूला की तरफ। देखने को मिल रहा है मार्केट। बैठे रहे और ये यहाँ का फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। दो आए बराबर बराबर में। दीवा होंगे यहाँ ठंडी नहीं है, रुक जा करेगी। छोटी वाला मैं छोटी वाला ये हो रहा है छोटी वाला, ये है छोटी वाला। अरे जो बराबर में छोटी वाला उसके तरफ नहीं खींच सकते, इसका एक फोटो खींच वाला छोटी वाला, ये है छोटी वाला। लक्ष्मण के बहुत लाखों करोड़ों को खर्च करना पड़ा था कदम में, तब जाकर लक्ष्मण घर में खा लो तीनों बैठ के। ये कहाँ जा पाए। सीताराम 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 आदू को भी दे दो, आदू खाना। सीताराम 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 सीताराम। ये ऋषिकेश का स्वर्ग आश्रम, और ये पहले बहुत बड़ा था, काफ़ी सुंदर था, लेकिन अब जाके पता नहीं कितना छोटा सा एकदम से कर दिया है। अब से 25 साल पहले मैंने देखा था, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ सब थी, लेकिन अब तो यहाँ गद्दी है बस सामने, और ये महाराज जी की तस्वीर है। मेरा बहुत मन था कि जैसा मैंने पहले देखा था शायद अब भी ऐसे हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा सा एकदम से अलग सा कर दिया है। पहले तो इसमें इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ वो सब कुछ था, लेकिन अब मुझे वो कुछ दिखाई नहीं दिया वहाँ, बंद ताला लगा हुआ था, बस इतना ही। यहाँ पर गद्दी और ये तस्वीर, ये देखिए इधर भी है। मैं सिर पर रख कर लेकर जाऊँगा, है ना।
तो भाई ये स्वर्ग आश्रम देख कर हम आ गए हैं। और स्वर्ग आश्रम जैसा मैंने देखना, मतलब मैंने पहले देखा था, आपसे 25-30 साल पहले, कम से कम 25 साल पहले देखा होगा, जब मैं अपनी छोटी नानी के घर आई थी। तो तब ऐसा नहीं था जैसा अब, तो बहुत ही शॉर्ट से में कर दिया है। वो गद्दी है बस, वहाँ पर महाराज जी की तस्वीर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें थी, वो हिलती रहती थी, ऊपर नीचे होती, पता नहीं, बहुत अच्छा था। लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया वहाँ। और ये देखो, अब हम फाइनली उन पहाड़ों को जो दूर से देख रहे थे, बस स्टैंड पर रुककर उनके बीच में आ गए हैं। और आगे बस पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ है। चलते रहो अपनी यात्रा की और चलते रहो। तो हम शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं भाई, लक्ष्मण झूले कह दो या बजरंग सेतु की तरफ जा रहे हैं हम। और ये देखो ऊपर रास्ता, वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही यार वहीं पे चलिए, अच्छे लगेंगे। देख बस अब हम लोग यहीं पर जाने वाले हैं। ये थोड़ी सी क्लिप बनाई थी मैंने, तो विभोर कह रहा था कि अब हम वहीं पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे ही होते हुए धीरे धीरे करके हम जो है चलते रहे। यात्रा का ऐसा ही होता है भाई, चलना तो पड़ता ही है, चाहे कितने ही हम काय में बैठो या जाओ, ऑटो करो, कुछ भी करो, लेकिन चलना तो फिर भी पड़ेगा ही। और थोड़ी सी यहाँ गर्मी के कारण हमारी फेस की हालत हो गई ख़राब, लेकिन हम फाइनली बोल रहे हैं कि हम पहुँच गए बजरंग सेतु कांच के पुल पर। जबकि कांच के पुल का जो वाला रास्ता है वो बंद कर रखा था बराबर में से, शायद कोई इसमें थोड़ी बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत है, तो इसलिए साइड में से देखा, बस चल नहीं पा रहा है बराबर में से। सामान तो अब जाना फिर भाई इंगे वो पर निकट जाएंगे ना, हाँ तो पर निकट जाएंगे, कम से कम डाल पूरी होने की। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं भाई बजरंग सेतु। ये देखो, ये पिछले साल ही बनकर तैयार हुआ था, शायद पिछले साल 25 जून को हो गया था, हम जाने वाले थे, लेकिन तब हम आ गए थे यहाँ पे, तो इस साल जाना हुआ। देख लो पूरे साल बीच में खाना होता है। तो यह है भाई कांच का पुल बोल दो या बजरंग सेतु, बीच में से ऐसा और दोनों साइड इसमें कांच लगा हुआ है। सेल्फी पॉइंट है, इसमें सब कुछ है, लेकिन इधर से हरा पर्दा डाल के बंद कर रखा हुआ है, इधर जाना बंद। देखो 13 मंजिला मंदिर है, सामने जो आपको दूसरे पागल समझेंगे तुम्हारे और भाई कहाँ मिलता है बड़ी मिला है। वैसे तो ये है कि भाई हमारे में रामा तो हम आ जाए आराम से घूमने के लिए, नहीं तो वैसे तो निकला ही नहीं जाता। अब तो मुझे द्वार में नहीं तो वैसे कहाँ जा रहा है, वैसे भी गाँव वाले आदमी तो ऐसे में फिर कैसा होगा, फिर अपने गाय भैंसों को छोड़कर आएंगे भी तो एक हमारा होगा एक होगा। मेरी को राफ्टिंग में चल रही है। और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा फ़ोन हैंग हो चुका था, इसलिए देखो रुक रुक कर वीडियो बननी, गर्म हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए एरोप्लेन मोड पकड़ कर रख दिया था। हाँ हम पकड़ लेंगे। मैंने कहा एरोप्लेन मोड पकड़ कर रखूँगी तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब किस तरह ना हो गया, इसलिए मैंने बंद करके रख दिया था। फिर देखो वीडियो बन रही इसमें, ये हैंग हो देख गया राफ्टिंग ज़्यादा वीडियो बनाने के कारण। फिर यहाँ के बैठ के पानी में सब बस हनु नहाया था और आजू नहाई थी, और हम सब ठंडे ठंडे पानी में पैर दे के बैठ गए थे। बहुत ही आनंद आया था। और यहाँ पर हम बहुत कम से कम 1 घंटे तक बैठे रहे होंगे आराम से। देखो व्यू कितना अच्छा पीछे का, और बहुत ही ठंडक सी पड़ रही थी, यहाँ से लग रहा था जैसे ऐसी चले हुए हम बैठे हों, क्योंकि गंगा जी का ठंडा ठंडा पानी और ठंडी ठंडी फुहार आ रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ से उठने का तो मन भी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, ऐसा मन कर रहा था कि यहीं बैठे रहो। इसके बाद भाई मेरी तबीयत होने लगी थी ख़राब, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ना पड़ रहा था, उससे मेरी हार्ट बीट में दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैं फ़ोन तो बंद करके रख दिया मैंने अपने पर्स में, और बहुत ही आराम आराम से मैंने अपनी चढ़ाई पूरी करी,
क्योंकि ये बहुत नीचे से था और ऊपर जाना था एकदम से, तो बहुत ही उसमें चढ़ाई थी। तो जीजी बोली तो आराम आराम से अपने कदम रखती रहो, कभी भी बोर्ड ना हाथ पकड़ा, कभी जी ना, इस तरीके से मैं ऊपर आई। लेकिन फिर मैं साग नहीं वीडियो बना पाई, बस यहीं तक ही बनाई मैंने, क्योंकि सबको ही पता है कि मुझे दिक्कत है बीपी वगैरह की, पसीने में पूरी एकदम से ही ऐसा हो जाऊँ मैं बिल्कुल गिल्ली। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। फिर धीरे धीरे करके हम आ गए थे ऊपर, और ऊपर यहाँ पे आकर थोड़ा सा प्लान सा रास्ता था, ऊंचाई तो थी लेकिन ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, एकदम से पूरी ऊपर आने वाला वो रास्ता ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर आकर यहाँ पर जो है मतलब थोड़ा प्लेन वाला रास्ता था, और मार्केट वगैरह भी थी, कुछ एक दो सामान अगर किसी को लेना है वो ले सकता है अच्छे से। भाई उस दिन से आ रहे बच्चे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ले ही रहे। और ये थी शायद एक खादी वाली शॉप, यहाँ पर प्योर कॉटन का कपड़ा था। तो जीजी को ये सूट अच्छा लगा, तो ये देख रही थी अपने लिए कि देखिए सूट कैसा लग रहा है। मैंने कहा अच्छा लग रहा है, क्योंकि फिर इन्होंने बात करी, इन्होंने अपने लिए ये सूट परचेज़ करा, इसके लिए मतलब ख़रीदा, बात करी इन्होंने। और यहाँ से देखो उन पहाड़ों को हम इतने पीछे छोड़कर आगे आ चुके हैं। और ये देखो बच्चे अभी ना तो लेना तो ये बताने लगे मम्मी ये ऐसा पहनना जा। भाई एक आधी चीज़ जो लेनी ले लो अपनी, एक का दो सारे मसीह दिलवाते आ रहे उस दिन। सब जा बंद करो इन चीज़ों को, ज़्यादा वो भी मैं नहीं करती, क्योंकि भाई बच्चे देखो मिट्टन को पर्स लेना अपने लिए, तो वो भी देख रही है। जो कुछ लेंगे आपको आगे दिखा देंगे हम। और भाई फिर सारे में घूम घाम कर शाम के बज गए थे 6:15 हो गए थे। हम वहीं पर ही हम चल दिए। और ये देखो हरिद्वार आते आते ये हर की पैड़ी उधर, और उधर गंगा जी की आरती शुरू हो रही है। और भीड़ इतनी ज़्यादा, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है भाई, आराम से बस बहुत तेज चल रही थी तो इसलिए दिखा नहीं पाई, लेकिन उधर आरती चल रही। और ये एक वीडियो शायद उसकी बजरंग सेतु की आ गई बीच में। कोई नहीं भाई, एंजॉय करो। डिलीट तो कहीं करी लेकिन ये नहीं हो पाई होगी। बहुत अच्छा लग रहा था मेरा तो, यहाँ हम खड़े रहे बहुत देर तक, मेरा तो आने का मन भी नहीं कर रहा था। तो भाई फिर आ गए थे हम घर, और घर आकर जो हम चने की दाल की नमकीन लेकर गए थे, प्याज काट कर खीरे, टमाटर, हरी मिर्ची, और एक बॉक्स था उसमें लेकर गई थी काला नमक, चाट मसाला, मिर्ची, सादा नमक, और 2 नींबू और चक्कू, सब कुछ लेकर गए थे। लेकिन हमें वहाँ खाने की फुर्सत नहीं लगी, या स्पेशली मैं कह रही थी कि बनाऊंगी मैं, जीज ने सारा सामान पहले मंगवा के भी रख दिया था। तो भाई घर आकर मैंने फिर ये बनाई और सर्व कर दी सबको। हम वहाँ दोने भी लेकर गए थे, छोटे छोटे स्पून भी लेकर गए थे, और ये जो 4 खन्नों का डब्बा रखा है इसमें सारे लेकर गए थे मसाले। लेकिन फिर घर आकर मैंने यह जो है बनाई, और सबको ऐसे दोनों में कर चम्मच कर रख कर सबको दे दी। सब ने टेस्ट कर बताई, तो वो भी बोल भी कह रहा था बहुत बढ़िया हो रही, बिल्कुल एकदम ऐसी लग रही जैसी बस में मिला। तो किसी में सब चीज़ें डाल रखी थी, खीरा एक्स्ट्रा डाल रखा था हमने। सब खा रहे बैठ कर यहाँ से आराम से। मैं कह रही मगर अगर वहाँ खा लेती तो सब नहीं खाते। इधर मौसा जी भी आ गए हैं अपने ऑफिस से, और आज तो इसार इन्होंने लल्ली को ले लिया। अब ये थोड़ी देर लल्ली को खिलाऊंगे। लल्ली इनका चश्मा लेने के चक्कर मारा हुआ, तो इसार देखो किस तरह झपेटे मार रही। अगर चश्मा हट जाए तो आंखों को करेगी ये देखो इसके। तो भाई हनु भी खा रहा है उधर बैठा, सब खा रहे, सबको बहुत ही अच्छी लगी। मैंने कहा चलो कोई चीज़ ये यहीं आकर खानी थी, क्योंकि बच्चों ने रास्ते में पीने की ज़्यादा चीज़ ली, कोल्ड ड्रिंक ऐसी ऐसी चीज़ पी, तो इन्हें ज़्यादा खाए नहीं गया। इधर भाई शाम को लल्ली हो गई है 7 महीने की, तो इसका 7th मंथ बर्थडे था, तो उसके लिए केक आ गया है। और भाई आदू लल्ली को लेकर बैठ गई, और अब कटा इसका केक। इधर इसके मम्मी पापा ने सब ने फ़ोटो करवाए थे एक कर दे। और लेकिन मैं जब पता नहीं क्या करी थी, जब सब आ रहे थे फिर वीडियो वगैरह में बनाने लगी। उधर जी ने तो कटवा देता, मैं चली गई अंदर कुछ कर रही हूँ, पता नहीं बर्तन वगैरह रख रही केक खाने के लिए हो, चाय में खाओगे सब। और भाई लल्ली का बर्थडे, इधर आ गया इसका चाचू, अभी अभी किसा केक खुआओगा। 7 महीने की होगी भाई लल्ली आज। तो रात को फिर इसका बर्थडे करा 7 मंथ, और सबने इसे केक खिलाया। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, और देखो कैसी बंदरिया सी देख रही है कैमरे पे कि मेरी वीडियो बना रही है। इधर सब बच्चे बैठ गए हैं दोनों साइड। हनु मिट्ठन ने भी केक खिलाया, सब ने खिलाया था भाई। कुछ फ़ोटो वगैरह हैं जो वीडियो नहीं बन पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन में रह गई थी 2% बैटरी, क्योंकि पहले तो ऋषिकेश में इतनी सारी वीडियो बनाई, फिर बाद में इसकी बैटरी होगी ख़त्म, इसलिए वीडियो में नहीं बना पाई और आगे। और भाई फिर थोड़ी देर से चार्जिंग पर लगने के लिए छोड़ दिया था। ये देखो लल्ली का केक,
लल्ली लल्ली ने एक बार तो इसमें हाथ लगा भी दिया था, फिर दोबारा से साफ करा, जब जाकर फिर ये कटा। ये फुआ भतीजी बैठ ली सबसे पहले, अभी सब आने वाले। लल्ली को देख कर आई छोटी सी को। और भाई कल को हम भी निकलेंगे अब अपने घर के लिए। कई दिन हो गया, अच्छे से घूम लिए, एंजॉय कर लिया, मस्ती कर ली। और भाई अब कटेगा लल्ली का केक। तो लल्ली को अपने 7 महीने के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा इसको बहुत लंबी आयु दे और एक अच्छी लड़की बनाए। और भाई फिर शाम को जो वैसे खाने पीने का सामान नहीं खाया था, वो बच्चों ने सब ऊपर जाकर छत पर खाया था। चटाई वहाँ मगर तो वो पूरे दिन ही पिकनिक चाह रही, दलाली मेरी गोद में बैठी थी। तो भाई बच्चे यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं, सारे बच्चे पार्टी। ऊपर ही बिछा ली थी एक चद्दर, चटाई क्या पंखा लगा लिया यहीं पे छत पे। हम तो पीला जो पीले में बैठ कर आराम से सारे बच्चे खा रहे, पूरी तरह से चला रहा। मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई और ये ले गए थे सबके लिए वड़ा पाव। देखो अंधेरा हो रहा है, जब लाइट नहीं चला रही थी, फिर लाइट पर ये आ जा जानवर से, इसलिए थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा है। सारा पंखा और बस बैठे आराम से। इधर जो 1-2 फ़ोटो खींची थी वो मैंने लगा दी हैं। और भाई बहुत इंजॉय करा है, पहला ऋषिकेश इंजॉय करके आए, खूब थक गए, पैर भी सूजे पड़े हैं हमारे, लेकिन कोई बात नहीं भाई, घर जाकर आराम से आराम करेंगे। अभी तो हम अपनी इंजॉय कर रहे हैं भरपूर तरीके से। और भाई आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। राधे राधे फ्रेंड।